नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जब एक बात आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि आप एक झूठा केस फेस कर रहे हैं और एक ऐसा झूठा केस फेस कर रहे हैं जिसके अंदर कोई सबूत नहीं दिए गए। इसके अंदर सबसे बड़ी कारस्तानी जो की गई वो पुलिस के थ्रू की गई है। पुलिस ने ही असल में आपको इन झूठे केसेस में फंसाया, खास तौर से अगर वो क्रिमिनल केस है 498 ए, 376, 370 या फिर 354, इस तरह का कोई भी केस लगा है, 120 बी लगा हुआ है आपके ऊपर, किसी भी तरह का 504, 506, 323 कोई सा भी केस अगर लगाया हुआ है, तो इन सब के पीछे रीजन पुलिस की मनगढ़ंत कहानियां और लीपापोती करके आपको केस में फंसाना है। इसमें एक सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है, जिसको अक्सर आप इग्नोर कर देते हैं, वो होता है स्त्रीधन की लिस्ट। अब ये स्त्रीधन की जो लिस्ट होती है, क्या इसका भी कोई कानून है? हाँ, तो इसका कानून तो है, पर जानता कोई नहीं है और पुलिस भी ये बात जानती है कि कोई नहीं जानता है। और इसी का फायदा उठा के एक लीपापोती करी हुई कच्ची लिस्ट चिपका दी जाती है आपकी एफआईआर के साथ। और मजे की बात देखिए कि हमारे महान मजिस्ट्रेट साहब भी इस पे कॉग्निजेंस ले लेते हैं एक फर्जी लिस्ट के ऊपर। तो क्या चल रहा है ये तो आप जाने, और या फिर ये लोग जाने जो आप पर केस लगाते हैं और बनाते हैं। आज इसी का सोल्यूशन हम इस वीडियो में देंगे। इसीलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि आप एजुकेटेड हो जाए। आप जब एजुकेटेड होते हैं तो आप अपना रास्ता खुद आसान कर लेते हैं, बजाय किसी पे डिपेंडेंसी क्रिएट करने के। हमारे दो तरह के कोर्सेज हैं, क्रैश कोर्स है जिसके अंदर आप अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड वर्जन हैं उन्हें देखकर और समझकर। मगर आप चाहते हैं कि हम आपका सहयोग करें तो मेन कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। मेन कोर्सेज में मैं और मेरी टीम आपके साथ रहते हैं। जैसे जैसे वक्त आता है, जैसे जैसे सिचुएशन आती है, उसी तरह से हम आपके कोर्स को डिजाइन करते रहते हैं। ये बिल्कुल सिचुएशनल प्लानिंग होती है और इसके अंदर अलग अलग तरीके के जजमेंट्स, गाइडलाइंस और बहुत बेहतरीन ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं हमारे अपने अनुभव के साथ। तो आपका काम होता है अपने रास्ते में तेजी से बढ़ना। बीच में आने वाली हर्डल्स जो होती हैं वो कम हो जाती है, क्योंकि आपके पीछे एक अनुभवी टीम काम कर रही होती है। तो आप अपने केस में बहुत कम टाइम और पैसा बचाकर बहुत आसानी से अपने केस से बाहर आ सकते हैं। तो अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए और फिर उसके बाद कोर्स ज्वाइन कीजिए। आप किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डालकर आप अपॉइंटमेंट बुक करा के बात कर सकते हैं। अब मुद्दे की बात देखिए, 498 डे का हवा बड़ा जबरदस्त है, भोगाल है। जैसे एफआईआर लॉन्च होती है, आदमी अपने और अपने परिवारजनों को लेकर इधर उधर भगता फिरता है, कभी इधर कभी उधर, और फिर उसके बाद किसी तरह से एंटीसिपेटरी बेल लेता है और बड़ी लंबी सांस लेके कोर्ट में जाके अपना केस लड़ने लग जाता है। यही परिपाटी है, यही सिस्टम है और यही गलती करते हैं। ये जो आप गलती करते हैं, क्या इससे बाहर आने के लिए कभी अंदर से आपकी आत्मा चीखती चिल्लाती नहीं है, चित्कारती नहीं है कि अरे कुछ तो ऐसा करें कि इन केसेस में फंसे हुए क्यों हैं? क्योंकि कम से कम कहीं तो आपके दिमाग में या मन में ये बात तो है कि आप झूठा केस फेस कर रहे हैं, आपकी गर्दन पकड़ के आपको केस को जबरदस्ती लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो आज इस सॉल्यूशन को जरूर आजमाना। देखिए, स्त्री धन क्या है जो बीवी को उसके घर से मिलता है खास तौर से, और और जो उसके परिवारजन के अलावा उसके ससुराल वाले भी उसको देते हैं, वो इसका स्त्री धन है जो सिर्फ उसी के उपयोग की है। ऐसा नहीं है कि बाकी सब चीज भी हो गई उसके उपयोग की, जो कि स्त्री धन में लिख दिया जाता है। लिस्ट में देखा है ना आपने, आपको दिए हुए कपड़े, आपके पैंट शर्ट भी उसको स्त्री धन में दिखा देते हैं। आपकी बुआ को, चाची को दिए गए कपड़े वो भी स्त्री धन में दिखा देते हैं। ये उपयोग की, उपभोग की वस्तुएं स्त्री की नहीं है, ये तो गिफ्ट्स हैं, प्रेजेंट्स हैं। इस तरह के गिफ्ट और प्रेजेंट्स जो होते हैं, चाहे वो पत्नी को दिए गए हैं या रिश्तेदारों को दिए गए हैं, ये शादी के दिन ही इसकी लिस्ट बनती है। अब ये कौन सा सेक्शन है? ये डीपी 3 का सब सेक्शन 1 और 2 कंबाइंड पढ़िएगा, समझ में आएगा। इसके अंदर जब गिफ्ट होते हैं उनकी एक लिस्ट बनती है व्यवस्थित लिस्ट, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन डाला जाना चाहिए। क्या डिस्क्रिप्शन होता है? किसने दिया, कब दिया, डेट क्या है, और उसकी डिटेल। आपने देखा होगा शायद कई शादियों में लोग बाग एक किताब सी लेके बैठे रहते हैं, उसके अंदर आप जो दे रहे हैं वो लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। उसी के जैसी एक लिस्ट और पूरी कंबाइंड बनती है, और लास्ट में वर पक्ष और वधु पक्ष की तरफ से 2-4 लोग और खुद पति पत्नी जो शादी कर चुके हैं उनके भी साइन होते हैं, और साइन होने के बाद ही उसकी मान्यता है कि ऐसा कोई आदान प्रदान हुआ है। अगर इस तरह की कोई चीज आपके केस में नहीं है और पुलिस ने लीपापोती करके ऐसे ही कच्ची स्त्री धन की लिस्ट चिपका दी है और उसके अंदर पता नहीं किस किस के कहां से सारी चीजें जोड़ दी और जो नहीं है वो भी जोड़ दिए, तो उसकी कोई मान्यता नहीं है। तुरंत पुलिस के खिलाफ आप एक केस दर्ज कराइए और अपनी पत्नी को भी उसमें पार्टी बनाइए। दूसरी चीज, आप एक केस और दर्ज कर सकते हैं अपनी बीवी के खिलाफ। ये बहुत सारे जजमेंट्स में इसका ऑप्शन दिया भी गया है और कई जजमेंट्स में इसके अंदर गाइडलाइंस भी आई हैं कि अगर एक पढ़ी लिखी महिला जिसको अपने अधिकारों का पूरी तरह से पता है, जब उससे बार बार वो कह रही है कि डॉरी डिमांड की गई थी, तो जब डॉरी डिमांड की गई तो उस टाइम उसने ऐसी शादी करने से इनकार क्यों नहीं किया? वो सारी डॉरी रिक्वायरमेंट जो सामने वाली पक्ष मांग रहा था उसको क्यों दी गई? तो अगर उसने किया है और वो कहती है कि हाँ उनके मांगने पर हमने दहेज दिया, तो फिर उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आपका परम कर्तव्य है 498 को पट्टे के चूल्हे में, शुद्ध भाषा में कह रहा हूं,
चूल्हे में जाने दीजिए झूठे 498 को। और अगर इस तरह का सब्सटेंस आपकी बीवी मान रही है कि हाँ उसने दहेज दिया, आपने मांगा तो पूर्ति करी, तो तुरंत जाइए और उसके खिलाफ एफआईआर लिखवा दीजिए। उसके बाद 498 वो भूल जाएगी, सारा बुखार उतर जाएगा और सिर्फ एक काम बचेगा, इस झूठी स्त्री की लिस्ट को डिफेंड करना और एक जो उसने परम कर्तव्य निभा दिया था, दहेज देना, मैंने तो जरूरी समझा। जब आप पढ़ी लिखी महिला हैं, आपको बार बार अपने बचपन से लेकर अब तक की अपब्रिंगिंग में सिखाया गया है कि दहेज मांगने पर ना दिया जाए, तब भी आपने दहेज देने में सहयोग किया, तो आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब उसने दहेज मांगने पर दिया तो फिर हमने भी तो लिया होगा, इस पे सवाल नहीं खड़ा होगा। नहीं साहब, इस पे सवाल नहीं खड़ा होगा। आप इतना भर कह देना कि हमने तो नहीं मांगा, इन्होंने अपनी मर्जी से दिया होगा। आज हमें पार्टी बना रहे हैं कि नहीं इन्होंने मांगा था, इन्होंने अपनी मर्जी से दिया होगा, और जो दिया तो फिर दहेज देना इनका स्वीकार होता है। हम तो नहीं मानते, हम तो गिफ्ट और प्रेजेंट समझ के आ गए थे, अब ये उसको दहेज कह रहे हैं। तो आप अपने आप को रेस्क्यू कर सकते हैं, मतलब आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं बनेगी, मगर उन्होंने अगर ऐसा स्वीकारा है तो आप उन्हें छोड़िए मत। दोस्तों मेरी बात समझिएगा, अगर आपने इस तरह से केसेस को लड़ना शुरू किया, इस तरह से अपने ऊपर लगाए गए झूठे केसेस को डील करना शुरू किया, तो आप जल्दी निकल सकते हैं, वरना माला जपते रहिए और 8-10 साल बिगाड़ लीजिए अपनी जिंदगी के। वरना एग्रेशन में अटैक कीजिए, अटैक ही बेस्ट डिफेंस है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जाते जाते जरूर बताइएगा कितनी जल्दी अपनी बीवी को 10 लाखों के पीछे पहुंचाने वाले हैं, अगर उसने झूठा 498 या कोई भी डॉरी का केस या कोई भी बीवी का केस आपके और आपके परिवार के खिलाफ किया। थैंक यू।